और जेपीएससी कार्यालय जाकर के सचिव साहब संदीप जी से लंबी वार्ता हुई। इसलिए पहुंचे थे कि उनका एग्जाम हुए 1.5 वर्ष बीत चुका है और 18 महीने तक उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। सब छात्र का धैर्य टूट गया, मानसिक रूप से हरासमेंट हो रहा है, परेशान हो रहा है। और हमने सचिव साहब को स्पष्ट कर दिया कि जेपीएससी की कार्यशैली से झारखंड बदनाम है और जेपीएससी की कार्यशैली से छात्रों का भरोसा उठ रहा है। झारखंड में छात्र होना मतलब संघर्ष करना, वैसी संघर्ष जो एक लेबर क्लास के लोग करते हैं। मतलब मेरा कहना गलत मत लीजिएगा, क्योंकि एक छात्र यानी कि सड़क पर आपको तख्ते लेकर के निकलना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप संघर्ष से गुजर करके तब जो है नौकरी लग पाएगी। ऐसा ही मामला जो है जेपीएससी ऑफिस के बाहर एक है जो फूड सेफ्टी ऑफिसर को लेकर के है, सीडीपीओ को लेकर के, और कई 18 महीने से लगभग रिजल्ट के प्रयास में तमाम छात्र ये सोच रहे हैं कि अब आएगा रिजल्ट, अब आएगा, लेकिन अंतिम जो है धरना पर उतरना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। इसी कड़ी में हमारे साथ जेल के नेता देवेंद्र नाथ महतो है और तमाम एफएसओ के जितने स्टूडेंट हैं जो एग्जाम दिए हैं वो तमाम छात्र यहाँ बैठे हैं। क्या कुछ वार्ता हुई? 18 महीने हो चुके हैं, रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुए, तमाम छात्र फिर से तख्ते लेकर के खड़े हैं। राहुल जी, जैसा कि आज पूर्व घोषणा के तहत हम लोग आज जेपीएससी कार्यालय सीडीपीओ के छात्र और फूड सेफ्टी ऑफिसर के छात्र पहुंचे थे। इसलिए पहुंचे थे कि उनका एग्जाम हुए 1.5 वर्ष बीत चुका और 18 महीने तक उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। सब छात्र का धैर्य टूट गया, मानसिक रूप से हरासमेंट हो रहा है, परेशान हो रहा है, मेंटल टॉर्चर हो रहा है। तो जब हमको टेलीफोनिक छात्र की तरफ से शिकायत आया तो हम आज आए और जेपीएससी कार्यालय जाकर के सचिव साहब संदीप जी से लंबी वार्ता हुई और हमने सचिव साहब को स्पष्ट कर दिया कि जेपीएससी की कार्यशैली से झारखंड बदनाम है और जेपीएससी के कार्यशैली से छात्रों का भरोसा उठ रहा है। पढ़ाई लिखाई जो है कि झारखंड का तैयारी छोड़ करके अदर स्टेट जा रहे हैं, राज्य कलंकित है। यही जेपीएससी के सुधार को लेकर के मेरा संघर्ष पर जो है कि हमको हटवार जेल तक जाना पड़ा है। तो इसको सुधार करिए, सुधार करिए, सुधार करिए, हम यही निवेदन किए। और आज जो 2 मामले पर आए हैं सीडीपीओ और फूड सेफ्टी ऑफिसर, इसका दोनों का सॉर्ट आउट कब तक होगा कि नहीं होगा, कि इसका क्या स्टेटस है, अपडेट है, हमको बताइए। क्या कुछ वार्ता हुई इसको लेकर? फाइल मंगाए सब, दोनों परीक्षा का, परीक्षा नियंत्रक मैडम जी को बुलाया और पूरी तरह मेरे सारे सवालों का संतोषजनक जवाब दिए। तो उन्होंने कहा कि जो सीडीपीओ का मामला है, रिजल्ट में देरी होने का वजह है कि BC1 का एक सीट में 36 आरक्षण का क्लियर नहीं होना। अगर उसको हम जारी कर देते हैं बिना क्लियर किए तो ये रिजल्ट आगे फिर फंस जाएगा, कोई कोर्ट चला जाएगा, कोई कुछ कर जाएगा, ये विवाद में चला जाएगा। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि हम इसको सॉर्ट आउट क्लियर कर लेंगे। उसको लेकर के जो है कि अपना हेल्थ विभाग को भेज दिया ये लोग और हेल्थ विभाग का सचिव महोदय उसको क्लियर भी कर दिए हैं और उसके बाद कार्मिक विभाग भी चला गया है। कार्मिक विभाग का सचिव साहब से अप्रूवल मिलते ही फिर हेल्थ विभाग उस नोट शीट चला जाएगा और हेल्थ विभाग से फिर आ जाएगा जेपीएससी के पास। ये सारा प्रोसेस हमको उम्मीद है कि 1 महीना तक में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये मैक्सिमम समय दिए हैं सचिव महोदय और जो रिवाइज आंसर की का समय दिए हैं वो 20 तारीख तक का दिए हैं। ये फूड सेफ्टी ऑफिसर का मामला है। और सीडीपीओ का भी 1 ही महीना में आ जाएगा रिजल्ट। और फूड सेफ्टी ऑफिसर का एक और मामला है, उसमें योग्यता का मामला है कि एग्रीकल्चर के साथ साथ समकक्ष योग्यता जो मांगा गया था उस पर स्क्रूटनी कमेटी क्लियरिफिकेशन मांगा है कि ये सब कोर्स समकक्ष अप्रूवल है कि नहीं है। तो उसको लेकर के जो है कि विभाग में लेटर पत्राचार 3-4 बार हो चुका है और संबंधित सचिव से बात की कि कब तक इसका क्लियरिफिकेशन मिलेगा। तो उनका जवाब आया कि क्लियरिफिकेशन हो चुका है, कुछ दिन में चला जाएगा। मतलब पर्व त्योहार ये सब को देखते हुए ये लोग फूड सेफ्टी सिक्योरिटी का रिवाइज रिजल्ट का 20 तारीख और अंतिम रिजल्ट इस महीना के अंत तक होने का पूरा विश्वास हम लोग को दिया है। दोनों परीक्षा का, सीडीपीओ का भी और फूड सेफ्टी ऑफिसर का भी, दोनों का। और लगातार आप लोगों को आंदोलन करना पड़ता है, वो चाहे इससे पहले आपने आंदोलन किया था कि आलू प्याज का गोदाम बना दिया जाएगा, अब जो है फिर से जेपीएससी जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है उन छात्रों के साथ आप खड़े हैं। जी बिल्कुल, आंदोलन तो हमेशा करना पड़ता है। देखिए, चेयरमैन का नियुक्ति हम लोग का आंदोलन करना पड़ा
आपका जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट को लेकर के आंदोलन करना पड़ा। आज सीडीपीओ का रिजल्ट के लिए और फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए आज आंदोलन करना पड़ रहा है। यही तो देख रहे हैं, देखिए खाना पीना सही नहीं होने की वजह से राज्य के अंदर फूड सेफ्टी ऑफिसर नहीं है। आज रेस्टोरेंट में देखिए, आज गलत खाना खाया जा रहा है होटल में, रेस्टोरेंट में, बाकी जगह होटल में, तो जिसकी जगह से देखिए राज्य की बीमारी बढ़ रहा है, कैंसर बढ़ रहा है। तो यही सब वजह है कि यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। इंतजार करेंगे रिजल्ट के लिए? हाँ, 1 महीना का समय मिला है, इंतजार करेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया। कुछ छात्र हैं, उनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। क्या कुछ हुआ मामला और कैसे लगता है कि अब 18 महीने के बाद भी रिजल्ट प्रकाशित हो पाएंगे? उम्मीद तो करते हैं, जिस तरीके से आश्वासन मिला है कि 1 महीने के अंदर में जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उनको रिसॉल्व करने का, तो अभी विश्वास जताते हुए जेपीएससी के ऊपर और अपने तैयारी को जारी रखते हुए बस वही अभी इंतजार ही कर रहे हैं। इंतजार करना है, 1 महीना देखना है। हाँ, 1 महीना भी देखना है। क्या लगता है, आप लोग लगातार पढ़ाई करती हैं, उसके बाद फिर सड़क पर होती हैं, तख्ते लेकर के खड़ी होती हैं, संघर्ष करती हैं, लगता है कि मतलब इस बार कुछ 1 महीने के भीतर कुछ रिजल्ट आएगा? सर, इस बार जैसा आश्वासन मिला उससे तो लग रहा है कि 1 महीने में हमें मिल जाएगा रिजल्ट। उम्मीद तो है जी। क्या लगता है दीदी, मतलब लगातार पढ़ाई करना, फिर धरने पर बैठना, सड़क पर आना, कैसे देखते? यहाँ तो बिना आंदोलन किए कुछ होता नहीं है, धरना पे बैठना ही पड़ता है। 11 to 13 में भी लोग बैठे थे, फिर अभी भी हम लोग लगे हुए हैं। अब देखिए, आश्वासन मिला है तो 1 महीना इंतजार करना। हाँ, इंतजार तो करना ही पड़ेगा। चलिए, तो इस वक्त हमारी मौजूदगी जेपीएससी ऑफिस के बाहर है और लगातार जो सीडीपीओ हो चाहे फूड सेफ्टी ऑफिसर के छात्र हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पर उतरे हैं। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत धन्यवाद।